हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ टोटल फॉर्म फिलअप टुडे। ठीक है, यानी कि आज तक 4 मई तक कितने फॉर्म भरे गए हैं और ज़्यादा फॉर्म किस कैटेगरी में भरे गए हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। और फॉर्म जोन वाइज क्यों नहीं भरे गए हैं, यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो फॉर्म भरे गए हैं उनको जोन वाइज क्यों नहीं भरा गया है, और फाइनल ज्वाइनिंग किस जोन में होने वाली है, और आरपीएफ की वैकेंसी अब बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है उसके बारे में इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। और कट ऑफ और पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है इस वीडियो में आपको संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, कितने फॉर्म भरे गए हैं आरपीएफ टोटल वैकेंसी में आज की डेट यानी कि 4 मई तक, तो उसके बारे में वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे रेलवे से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रही। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल फॉर्म फिलअप टुडे, जो कि कैटेगरी दी गई है नीचे, टोटल वैकेंसी कितनी है और यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप टुडे यानी कि आज की डेट तक कितने फॉर्म यहाँ पर फिलअप हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए आरपीएफ कांस्टेबल की, टोटल वैकेंसी है 4208 वैकेंसी है। ऑल इंडिया की बात की जा रही है यहाँ पर, सभी जोनों को मिलाकर। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बता दें, अब की बार जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर डेटा बताया गया है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी ली गई है, कैटेगरी वाइज सारा कुछ प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है, ना कि जोन वाइज। तो दोस्तों, जोन यहाँ पर बाद में सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि बाद में ज्वाइनिंग की जाएगी ना, तब जाके आपके जोन है वहाँ पर होम जोन भी दे दिए जाएंगे। जैसे आप बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, बेंगलोर साइड के जोन से, तो वहाँ पर आपके जितने भी डिवीज़न हैं उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की का यहाँ पर कल कमेंट था, सर गर्ल्स के कितने फॉर्म भरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, यहाँ पर जो कंबाइंड में हमने लिए है डाटा, यहाँ पर जो कैटेगरी है यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी है, तो उसमें 35,480 फॉर्म भरा आ चुके हैं आज की डेट तक, और 1706 वैकेंसी हैं। तो ये जो डेटा आपको हम बता रहे हैं ना, ये कंबाइंड में बता रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ का, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों का यहाँ पर डेटा आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की बात की जाए 1706 वैकेंसी के लिए 35,480 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं आज की डेट तक। ठीक है, साथ ही ओबीसी की बात की जाए तो 1136 वैकेंसी है, 33,750 फॉर्म यहाँ पर फिल हो चुके हैं आज की डेट तक, और ये आंकड़ा है वो दिनों दिन बढ़ता जाएगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि बाद में साइड में एरर आती है, साइड में प्रॉब्लम आती है, चालान कटने में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, कोई ऐसे छात्र भी है जिनका पिछली जो टेक्नीशियन के फॉर्म भरे गए थे उनमें कमेंट आ रहा है, सर फॉर्म तो हमने भर दिया लेकिन लास्ट के डेट के चक्कर में हमारा जो चालान है वो पेंडिंग में रह गया और वो सक्सेसफुली नहीं हुआ। ठीक है, जिसके कारण वो फॉर्म भरने से वंचित रह गए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है दोस्तों, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है और वो सबके बाद में और काम है वो बाद में करने हैं। ठीक है, साथ ही दोस्तों बात की जाए एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसी बहुत कम है, 631 है, और 19,280 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं आज की डेट तक। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 315 वैकेंसी है, टोटल 15,090 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। और जो ये आंकड़ा है वो दिनों दिन बढ़ता जाएगा, आप सभी को पता होगा, अभी और भी दिन बाकी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्म है वो बहुत बड़ी संख्या में चले जाएंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन है बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। आप सभी को बता दें, जो आरपीएफ की वैकेंसी के हिसाब से 4,208 वैकेंसी है टोटल आरपीएफ कांस्टेबल की बात की जाए तो। फाइनली दोस्तों, ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों का भी कमेंट आ रहा था, सर ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों की कितनी यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी कितनी है। तो आपको हम बता दें 420 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों के लिए, और 11,470 यहाँ पर फॉर्म फिल हो चुके हैं आज की डेट तक। ठीक है दोस्तों, फाइनल रूप से अब आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तो हमने बात कर ली, अब आरपीएफ एसआई की बात करते हैं। तो टोटल वैकेंसी है 452। ठीक है, ऑल इंडिया की बात की जा रही है भाई, सभी जोन को मिलाकर, यानी कि जोन का तो अभी यहाँ पर विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों जो सभी 5 प्रकार की जो कैटेगरी है उन सभी को मिलाकर ओनली ऑल इंडिया में 452 वैकेंसी मात्र हैं, जो कि नए के बराबर हैं। पिछली साल जो यानी कि पिछले जो भर्ती आई थी आरपीएफ की 18-19 में, तो दोस्तों उसमें बहुत अच्छी वैकेंसी थी, लेकिन उसकी कट ऑफ की बात की जाए तो 120 गई थी, टोटल 120 में से 120 भी गई थी हाईएस्ट कट ऑफ। ठीक है, तो अब की बार कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में भी वीडियो में बाद में बात करने वाले हैं। पहले यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हुए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी की बात की जाए एसआई सब इंस्पेक्टर की, तो 185 वैकेंसी है टोटल ऑल इंडिया की बात की जा रही है। टोटल फॉर्म है 11,270 बराक आए गए हैं आज की डेट, यानी कि 4 मई है। ठीक है, 4 मई है यहाँ पर। और ओबीसी की बात की जाए दोस्तों, अदर बैकवर्ड क्लासेज है, 122 वैकेंसी है टोटल कुल मात्र, और 9,130 यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर बराक आ चुके हैं आज की डेट तक। ठीक है, साथ ही दोस्तों एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 67 वैकेंसी है,
और टोटल 7,190 फॉर्म यहाँ पर फिल किए गए हैं आज की डेट तक। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 33 यहाँ पर वैकेंसीज है, 5,970 यहाँ पर फॉर्म भरा गए हैं आज की डेट तक। फाइनली दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाले छात्र थे, वे भी परेशान थे कि सर यहाँ पर बहुत सारे चैनल वाले हैं, वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप है वो बता रहे हैं, लेकिन कोई भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं छात्र उनका यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाले छात्र यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, टोटल 45 वैकेंसी है ऑल इंडिया की एसआई की, ठीक है, आरपीएफ में टोटल। और उनके लिए यहाँ पर 4860 फॉर्म यहाँ पर फिल हो चुके हैं। जो आपको हम दोस्तों ये डेटा बता रहे हैं ये 100% सत्य तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 99% है वो सत्य है। 100% भी दोस्तों आपको बता दें 100% सत्य तो किसी का भी डेटा नहीं निकलता है। जो आरटीआई का रिप्लाई आएगा ना उसमें 100% जो डेटा होगा वो 100% हम बता सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों स्टूडेंटों के माध्यम से लिए गए डेटा है, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये 99% एकदम सत्य है, 1% की हम कह नहीं सकते। तो दोस्तों बहुत सारे छात्र थे, उनका यहाँ पर क्वेश्चन था कि यहाँ पर सर जो ये आरपीएफ में जो रेलवे की वैकेंसी है टोटल फॉर्म के बारे में तो आपको हमने बता ही दिया कि कितने फॉर्म भरे गए हैं कैटेगरी वाइज, और यहाँ पर भर्ती बहुत कम है और इतने ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर डाले गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात की जाए तो ज़्यादा फॉर्म किस कैटेगरी में भरे गए हैं आपको बता दें। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात की जाए तो वैकेंसी एक तो जनरल कैटेगरी में है, ठीक है, और एक है ओबीसी कैटेगरी में। तो दोस्तों ऑफिशियली दोनों कैटेगरी में फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे, यहाँ पर ये डाउट आपका क्लियर कर दिया गया है, एक तो जनरल कैटेगरी और एक ओबीसी कैटेगरी। तो इन दो कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फॉर्म डाले गए हैं, जो कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड नंबर पर रहने वाली है यूआर और ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए। फॉर्म जोन वाइज क्यों नहीं भरे गए, अब सभी छात्रों का कमेंट ये था कि सर जो फॉर्म भरे गए हैं अब की बार आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल वाले वो जोन वाइज क्यों नहीं भरे गए। दोस्तों अब की बार आरपीएफ है उसने यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस आपको कर दिया गया है। जो फॉर्म आपके लिए गए हैं वो दोस्तों अब की बार लिए हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज क्यों लिए गए हैं तो ये भी आपका डाउट हम क्लियर कर दें। दोस्तों अब की बार कैटेगरी वाइज इसलिए लिए गए हैं, जो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी लास्ट में, ठीक है, वो आपके सारा जो काम होगा प्रोसेस होगी एग्ज़ाम से लेकर दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग से पहले तक की जो प्रोसेस होगी ना वो आपकी सारी जो कैटेगरी वाइज होने वाली है, कट ऑफ तक, कट ऑफ भी आपकी निकलेगी ना तो वो कैटेगरी वाइज निकलेगी ना कि जोन वाइज, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ तक आपका जो होगा कैटेगरी वाइज डेटा होगा। उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी तो आपको दोस्तों ज्वाइनिंग मिलेगी आपके जो नंबरों के आधार पर एंड आप बिलोंग कहाँ से करते हैं। जैसे यहाँ पर जोन वाइज इसलिए लिया गया है कि ये दोस्तों अब की बार वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकालना ज़रूरी रहेगा आरपीएफ के लिए। वैकेंसी अगर अधिक होती ना तो यहाँ पर दोस्तों बता सकते थे, वो जोन वाइज ले सकते थे और फाइनल ज्वाइनिंग किस जोन में होगी। अब सभी छात्रों को ये कमेंट रहता है कि सर मैं तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं दोस्तों राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, अदर स्टेट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों अब बहुत सारे छात्र हैं उनका कमेंट ये रहता है कि सर मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ लेकिन अब मेरी फाइनल अगर मैं क्वालिफाई हो गया तो मेरी फाइनल ज्वाइनिंग है जॉब है वो कहाँ पर लगेगी। तो दोस्तों ये भी एक डाउट क्लियर कर दूंगा मैं सभी छात्रों का, यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो आपको बता दें दोस्तों, अब जैसे आप बोल रहे थे एक वेस्ट बंगाल वाला छात्र है, ठीक है, अब वो वेस्ट बंगाल वाला छात्र है तो वो कौन से आरआरबी में पढ़ता है, पश्चिम बंगाल वाला छात्र है वो आरआरबी, जो आरआरबी में पढ़ता है तो उसके जो 4 से लेकर 5 से लेकर 6 डिवीज़न है तो उन डिवीज़नों में, उन डिवीज़नों के अंतर्गत आपकी जो ज्वाइनिंग है वहाँ पर मिल जाएगी। अब जैसे मान लो सपोज कर लो दोस्तों यहाँ पर अहमदाबाद से बिलोंग करने वाले छात्र हैं, अहमदाबाद स्टेट से अगर जो फॉर्म लगाएंगे वहाँ पर स्टेट का फॉर्म भरेंगे ना तब वहाँ पर राज्य सेलेक्ट किया जाएगा तो गुजरात आएगा, ठीक है, गुजरात। अब दोस्तों गुजरात अहमदाबाद बोर्ड में पड़ता है, ठीक है। अब अहमदाबाद के जो 4 से 5 डिवीज़न है, वडोदरा, रतलाम, गुजरात, ये ऐसे है ना, तो उनके अंतर्गत आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी और आपके वो नंबर है ना उन पे आपके नज़दीक जो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपके अगर अधिक नंबर होंगे ना तो जैसे आप अहमदाबाद में
गुजरात जैसे वडोदरा के पास से बिलोंग करते हैं तो अच्छे नंबर होंगे तो आपको वडोदरा में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। रतलाम अगर आप अच्छे नंबर होंगे तो रतलाम से हैं तो रतलाम में मिल जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे छात्रों की जो कमेंट आ रहे थे, सर क्या आरपीएफ की वैकेंसी बढ़ने वाली है, तो आपका एक डाउट हम क्लियर कर दें दोस्तों। अब की बार जो वैकेंसी है वो 4,500 की समथिंग है, ठीक है, 4,000 से लेकर 5,000। तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी जो बढ़ेगी ना, अब की बार इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो वैकेंसी 5,000 है तो इसका डबल हो सकता है, 10,000 हो सकती है। इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं बढ़ने वाली है। और अभी तक यहाँ पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया हुआ है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से और जो यूट्यूबर्स हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वैकेंसी है इनके 2 गुना हो सकती है, चांस है, ठीक है। जो 5,000 वैकेंसी है उनका यहाँ पर 10,000 किया जा सकता है। और कट ऑफ की बात की जाए दोस्तों, कट ऑफ पिछले साल की अगर बात की जाए तो 120 में से 120 कट ऑफ गई थी। और वहाँ पर तो वैकेंसी भी बहुत सारी थी। अगर उसके हिसाब से देखा जाए ना तो अब की बार वैकेंसी बहुत कम है और कट ऑफ 120 के समथिंग रहनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार जो कट ऑफ है अगर 100 प्लस का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस होगा, अच्छी कट ऑफ की बात की जाए, ठीक है। 100 नंबर जिसके बन रहे हैं ना 120 में से ही, तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब की बार कट ऑफ थोड़ी जाएगी, लेकिन इतनी भी नहीं जाएगी 120। पिछली बार तो मिसप्रिंट कुछ ऐसे फ्रॉड काम हुए थे, उसके कारण यहाँ पर चला था। और पर सीट कंपटीशन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर सीट कंपटीशन देख लेना आप। जितने फॉर्म भरे जाएंगे ना, लास्ट तक जितने फॉर्म भरे जाएंगे उसमें उस वैकेंसी का आपको डिवाइडेशन कर देना है, तो पर सीट कंपटीशन आपका निकल जाएगा। तो सभी छात्र हैं उनका यहाँ पर डाउट है आज क्लियर कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख जैसे ही फॉर्म फिल होंगे ना, उसका डेटा भी आपको यहाँ पर दिनों दिन बता दिया जाएगा। और यहाँ पर जो भी छात्र हैं जिनका यहाँ पर डाउट रहता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और चैनल पर यदि नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, रेडियो से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।